शराबी पति ने बिना सहमति के पुश्तैनी मकान दुकान का कर दिया बैनामा। पत्नी बेटा पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास, दी जा रही जान से मारने की धमकियां। गोंडा से हमारे संवाददाता आवेश अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद गोंडा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सराय जरगर चौकी खून रहसा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नशे की लत में डूबे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे की सहमति के बिना ही पुश्तैनी मकान व दुकान को किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर बैनामा कर दिया। इस अचानक हुए सौदे से स्तब्ध पत्नी और पुत्र न्याय की गुहार लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय जा पहुंचे। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने शराब के नशे में धुत्त होकर परिवार के भविष्य और वर्षों की विरासत को मिट्टी में मिला दिया। आज आप कहाँ आई थी और क्या मामला है आपका? मेरी समस्या यही कि मेरे 3 बेटे हैं, तो तीनों बाहर थे और मेरे पति आदिल शराबी हैं। तो नशे के धूप में होके और इसरार दुकान किराए की दुकान में है मेरे, वो रहता है शराब के नशे में दुकान लिखवा लिया और शाम को आया शराब पी के कह रहा था कि निकलो घर से, और मेरी बहू को मारा हमें मारा कि निकलो घर से, घर कल जाएंगे अकील को लिख देंगे, इसरार के भतीजे को। तो हम लोग बहुत परेशान होके यहाँ आए और क्या करें, बस यही सब परेशानी है। और वो सारी संपत्ति बेच दिया, बेच के खूब खाया। अब जब बच्चों ने आवाज उठाई कि दुकान रहने दीजिए मत बेचिए, तो वो कह रहा कि हम सब लिख देंगे दूसरों को। तब हम आ गए इसी रास्ते पे, क्या करें, मजबूरी थी हमें। आपके शौहर और इसरार का क्या रिश्तेदारी आपस में? हाँ रिश्तेदारी है। तो वो दुकान में था मेरे, तो शराब पिला के उनको अपने कब्जे में कर रखा है। तो दुकान तो लिखवा लिया। हाँ, अब पैसे उसने 9 लाख दिए, पहले भी दे दिया लालच में है। और फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, पैसा नहीं किया, हमें ये भी नहीं मालूम। कहाँ का मामला है? घर कहाँ है? दुकान कहाँ? खुरासा बाजार, खुरासा। तो आपने शिकायत की कहीं? शिकायत की हमने, अरे वहाँ यहाँ थाने गोंडे में थाने में की। फिर यहाँ आज दूसरा दिन आए हैं एसपी साहब ने? हाँ, एसपी के पास। हाँ, तो क्या कहा है? हाँ, उन्होंने कहा है कि ठीक है कल जाएंगे, उनको हम देख लेंगे। कैसी प्रॉपर्टी है? मतलब ये प्रॉपर्टी बस यही है कि उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके बाप की थी। तो दादा की चीज पोते पर हक होता, पोते का हक होता है कि नहीं है। तो बच्चों को बेदखल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेदखल कर देंगे तीनों को। और ये तीनों बच्चे हमारे जब से बाहर रहने लगे, कमा रहे थे, पैसा उनको बराबर देते रहे। भले हमें ना देते मगर अपने बाप को जरूर देते। अपने अब्बा को देते रहे और हाँ, अब नहीं, क्या? भले हमें ना देते, हमें कोई परवाह नहीं थी, मगर अपने बाप को तो देते थे। आपने बेदखल कर दिया? हाँ, तीनों बच्चों को बेदखल कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, बस यही सब है। अच्छा बोल दिया, ले लिया आपने। जब इस धोखाधड़ी की भनक पत्नी और पुत्र को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले को लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और आरोप लगाया है कि विपक्षी उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन पीड़िता व उसका पुत्र डरे सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते पुलिस और प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। पीड़िता ने कैमरे के सामने रोते हुए कहा, हमने जिंदगी भर जो जोड़ा उसे एक शराबी पति ने कुछ पैसों में बेच डाला। हम अब कहाँ जाएं? यह मामला केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि सामाजिक चेतावनी भी है। नशे की गिरफ्त में एक इंसान कैसे पूरे परिवार का भविष्य बर्बाद कर सकता है। पूरा गांव अब इस घटना की चर्चा कर रहा है और क्षेत्रीय लोग भी मामले की निष्पक्ष जांच व पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। क्या मिलेगा इस परिवार को न्याय, या फिर यह मामला भी बाकी विवादों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा? इस सनसनीखेज मामले की हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। करवाया, उनका नाम इसरार काजी है। उनका असल बिजनेस जो है ब्याज का है, वो सिर्फ ब्याज पे पैसा देते हैं। और बहुत सारी कंप्लेनें हैं उनकी, वहाँ चौकी पे हर जगह पे पैसा दे के, अगर पैसा नहीं आदमी दे पाता, ब्याज नहीं दे पाता, तो नोटिस भेज के जबरदस्ती पुलिस द्वारा जो है वो दबाव बनवा के लिखवाते हैं एग्रीमेंट और उनका घर कब्जा करते हैं। उनका यही काम है। और अभी कल एक दुकान हमारी जो है आपके अब्बा क्या नशे में रहते? जी, उनको जो दारू पिलाया जाता है, वो दारू। और 3 उनके भतीजे जो हैं
उनके ऊपर गुंडा एड लगा हुआ है। वो हमें जो है जान से मारने की धमकी दी है कि तुम लोग घर से निकलो वरना तुम लोग को जान से मार देंगे। और हमारी पत्नी और हमारे बच्चे उनको भी धमकी दी जा रही कि आप लोग घर से निकलो वरना आपको जान से मार दी जाएगी। इसरार के भतीजे, इसरार के भतीजे अकील। आप लोगों ने शिकायत की इसकी पूरे मामले की? जी हम लोगों ने बताया, हमें इसके साथ यहाँ बताया 17 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पे आपत्ति लिया गया यहाँ पे कोर्ट में आके ये जो है संपत्ति बिकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अभी जो है मुकदमा चल रहा है, अभी तक बंटवारा हुआ नहीं है, तो फिर कैसे बैनामा होएगा। 17 तारीख को हम लोगों ने जो है यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद भी यहाँ पे उन लोगों ने पैसा खिला के और ट्रांसफर करवा लिया। अच्छा, आपत्ति के बाद भी बैनामा हो गया? आपत्ति हो गई थी 17 तारीख को, हमारे पास पेपर है। 17 तारीख को जो है हमने आपत्ति और वकील अहमद जो है बार बार हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बोले कि तुमको जान से मार देंगे, तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। उनके ऊपर गुंडा एड भी लगा हुआ है, वो इसरार के भतीजे हैं। अच्छा, आपके वालिद को शराब पिलाई गई, नशे में बैनामा कराया गया, आप लोग कहाँ रहते हैं कि आपको खबर नहीं हो? हम लोग की बात ही नहीं सुनते, वो नशे में ढूंढ रहते हैं, हम नहीं सुनते हैं। आप लोग रहते कहाँ हैं, क्या हम करते हैं? मदीना में रहते हैं, भाई हमारे कोयत में रहते हैं। अच्छा, हाँ बच्चे बाहर रहते हैं। जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं कि यानी कि जो न्याय जो फर्जी बैनामा हुआ है वो हमारी दुकान हमें मिले, जो फर्जी बैनामा हुआ है। और जब क्योंकि तक हमने 17 तारीख को जब आपत्ति ली तो उसको बैनामा कैसे हुआ? और जब तक न्यायालय फैसला नहीं दे देता तो 145 की मुकदमा लिख के दुकान को बंद कर दिया जाए। मुकदमा फाइनल होने के बाद जो न्यायालय फैसला देगा उस पर हम यानी अटल रहेंगे कि जो आप न्यायालय फैसला देगा उस पर यानी आज आप कहाँ आए थे और क्या बात हुई? हम एसपी साहब से बात हो गई है। एसपी साहब बोले हैं कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है उसको यानी सजा भी देंगे। एसपी साहब यानी कि ऐसा बयान दिया। कहाँ का मामला है, कहाँ का? थोड़ा ग्राम सराय जरगर जी। कल एक दुकान लिखाई गई है और कल रात को ही बोला गया कि जो है आज 2 दुकान और लिखाई जाएगी और तुम्हारा घर भी जो है लिखवाया जाएगा। ठीक है। और मेरी बीबी को यानी कि टॉर्चर कर रहे हैं, उल्टा सीधा पकड़ रहे हैं। अकील जो है हमारे और उनके ऊपर गुंडा एड लगा हुआ है। जाके आप यानी थाना में पेपर निकलवा लीजिए आप लोग। ठीक ठीक।